हम सभी ने सुनी है न्यूटन के एप्पल वाली कहानी। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक सेब उनके सर पर जा गिरता है और तुरंत उनको गुरुत्वाकर्षण यानी उस बल के बारे में समझ आ जाता है जो सेब को नीचे गिराता है, धरती को सूरज के आसपास घुमाता है और समुद्रों में ज्वार लाता है। लेकिन क्या यह कहानी सही है? जानेंगे हम इसका सच और न्यूटन की जिंदगी की गजब की कहानी इस वीडियो में। आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। सर आइजैक न्यूटन का जन्म जनवरी 4, 1643 में वुलथॉर्प, इंग्लैंड में हुआ। पुराने समय में एक अलग कैलेंडर यूज किया जाता था, जूलियन कैलेंडर, और इसीलिए कई बार उनकी जन्म तारीख दिसंबर 25, 1642 भी बताई जाती है। उनके पिता एक किसान थे और उनका भी नाम आइजैक न्यूटन था। कि सर आइजैक न्यूटन के जन्म लेने के 3 महीने पहले ही उनके पिता आइजैक न्यूटन की मौत हो गई। उनके जन्म के वक्त न्यूटन एक बहुत ही कमजोर बच्चे थे क्योंकि उनका जन्म 11 हफ्ते पहले ही हो गया था और उनकी जीवित रहने की संभावना काफी कम थी। जब वो 3 साल के थे तब उनकी मां हैना न्यूटन ने एक मिनिस्टर बर्नबास स्मिथ से शादी कर ली और वो न्यूटन को उनकी दादी के पास छोड़ गई। इस घटना ने न्यूटन पर गहरी छाप छोड़ी और बड़े होकर उनको असुरक्षा महसूस होने लगी। वो अपने काम के प्रति बेचैन रहते थे और तीखे व्यवहार करते थे। 12 साल की उम्र में न्यूटन अपनी मां से फिर मिले क्योंकि उनके दूसरे पति की मौत हो गई और फिर वो साथ में रहे। न्यूटन को किंग स्कूल में भर्ती करवा दिया जहां वो एक स्थानीय अत्तार से मिले। वहां उस अत्तार ने न्यूटन के मन में रसायन विज्ञान में रुचि जगाई। उनकी मां ने उनको स्कूल से बाहर निकलवा दिया क्योंकि वो उनको खेती बाड़ी में लगाना चाहती थी, लेकिन न्यूटन खेती बाड़ी के लिए नहीं बने थे। उन्हें वो काम नीरस लगता था और वो खेती बाड़ी में असफल हो गए। फिर उनको वापस से किंग स्कूल में भेज दिया गया और उनके अंकल ने जब उनकी गजब की प्रतिभा देखी तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में उनको भेजने के लिए उनकी मां से बोला। न्यूटन बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। गरीब होने की वजह से उनको पढ़ते वक्त एक वेटर का काम भी करना पड़ा और अमीर छात्रों के कमरों की देखभाल भी उन्होंने की। जब न्यूटन कैम्ब्रिज में गए, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन अपने चरम पर था। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एक कंसेप्ट है जो इतिहासकारों के द्वारा उस समय को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जब आधुनिक विज्ञान पनपा था। इस समय पर नई नई खोजें हो रही थी। पहले ऐसा समझा जाता था कि धरती स्थिर है और उसके आसपास सूरज, चंद्रमा और बाकी सभी कुछ चक्कर लगाते हैं। इसको कहते थे जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स। फिर गैलीलियो द्वारा यह बताया गया कि धरती सूरज के आसपास घूमती है और इसको हीलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ यूनिवर्स कहा गया। लेकिन जिस कॉलेज में न्यूटन पढ़ते थे, कैम्ब्रिज, वहां पर तब भी यही पढ़ाया जाता था कि पूरा ब्रह्मांड धरती के आसपास घूमता है। पहले के 3 साल न्यूटन को सामान्य चीजें पढ़ाई गई, लेकिन वो उच्च विज्ञान से ज्यादा मोहित थे। वो अपना खाली समय मॉडर्न फिलोसोफर्स को पढ़ने में बिताते थे। उनके अंक अच्छे नहीं आते थे, लेकिन ये चीज साफ थी कि इसकी वजह थी उनका पाठ्यक्रम से बाहर की चीजों को काफी समय तक पढ़ना। कभी न्यूटन को कोई हॉनर या डिस्टिंक्शन नहीं मिला, लेकिन उनको एक स्कॉलर का पद जरूर मिला। 1665 में प्लेग बीमारी तेजी से फैल रही थी और यूरोप में भय की वजह से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करवाई जा रही थी। न्यूटन अपने घर चले गए और उन्होंने निजी पढ़ाई शुरू कर दी। इन 18 महीनों में उन्होंने बहुत छोटे कैलकुलस, रंग और रोशनी के सिद्धांतों का आधार बना लिया था। उन्होंने ग्रहों की गति और स्थिति पर भी पढ़ाई की और ये चीजें बाद में चल के उनकी प्रसिद्ध प्रिंसिपिया में छपी। इसी दौरान उनके साथ सेब वाली प्रसिद्ध घटना घटी। एक सेब के न्यूटन पर गिरने पर न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण की समझ आई। उन्होंने अपने आप से पूछा कि सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है और उनको गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान हो गया। कई लोगों द्वारा यह बात काल्पनिक बताई जाती है। विलियम स्टुकली की हस्तलिपि से हमको यह पता चलता है कि यह घटना बिल्कुल काल्पनिक नहीं थी और सत्य थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज सेब को देखकर ही की थी, लेकिन यह बात सही भी है कि उसी क्षण उन्होंने
गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं की और सेब उन पर नहीं गिरा था, बल्कि संभावित रूप से उन्होंने सेब की गिरने की क्रिया को दूर से देखा था। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और लाइफ हैकर्स वो सब अचीव कर पाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते? क्या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कैरिस्मा के हैक समझना चाहते हैं? देखिए और सब्सक्राइब करें मेरा दूसरा चैनल यू कैन डू वंडर्स। जब प्लेग 1667 में कम हो गया तब न्यूटन कैम्ब्रिज लौट गए। तब भी वो एक बहुत शानदार और असाधारण स्कॉलर नहीं माने गए, लेकिन आने वाले सालों में काफी बदलाव आने वाले थे। न्यूटन ने अपनी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री 27 साल के होने के पहले ही ले ली और इस समय उन्होंने एक किताब पढ़ी जो निकोलस मर्सैटर के द्वारा लिखी गई थी। ये न्यूटन को बहुत अद्भुत लगी और उन्होंने इस किताब पर एक प्रकरण लिखा। बैरो ने न्यूटन को कॉलिन से मिलाते हुए बोला कि मिस्टर न्यूटन एक युवा हैं, लेकिन इनमें असाधारण प्रतिभा है। फिर न्यूटन का काम गणित समुदाय के बीच पहली बार आया। उसके बाद बैरो ने प्रोफेसर का पद छोड़ दिया और न्यूटन को प्रोफेसर बना दिया। फिर न्यूटन सालाना कुछ लेक्चर्स देते थे। उन्होंने अपने रोशनी और रंग के सिद्धांतों को साबित किया और एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। 1678 में न्यूटन का एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उनकी मां की मृत्यु हुई और वो अकेले पड़ गए। अगले 6 सालों तक वो काफी अकेले रहे। उन्होंने फिर ग्रहों की गति पर पढ़ाई की। फिर न्यूटन ने 1687 में प्रिंसिपिया पब्लिश की। ये किताब भौतिक विज्ञान की सबसे प्रभावशाली किताब है। न्यूटन ने 3 लॉज बताए जो कि भौतिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए। इन लॉज ने बताया कि कैसे ग्रह चलते हैं और उनके ऑर्बिट्स का आकार क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण का इनमें क्या प्रभाव रहता है। एक वैज्ञानिक हुक्स ने बोला कि न्यूटन ने उनका काम चुरा लिया और वो उन्होंने अपने प्रिंसिपिया में पब्लिश किया। ये बात सही है कि आइडिया हुक्स का ही था, लेकिन वो न्यूटन थे जिन्होंने इसका प्रमाण दिया और इसको साबित किया। लेकिन इन दोनों के बीच गर्मा गर्मी बनी रही। साल बीतते गए और हुक्स की जिंदगी बुरी होती गई। हुक्स की भांजी की मृत्यु हो गई और न्यूटन ने प्रिंसिपिया हुक्स के प्रिंसिपल पर पब्लिश कर दी। न्यूटन की शोहरत बढ़ती गई और हुक्स की कम होती गई। हुक्स के मन में अब बहुत कड़वाहट आ गई और वो हर मौके पर न्यूटन का अपमान करते रहे। जब हुक्स को पता चला कि न्यूटन को रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तब उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपनी मौत तक रिटायर नहीं होंगे। न्यूटन देश विदेश में प्रसिद्ध हो गए और वो अब अलग अलग विषयों से जुड़ गए। लेकिन 1693 में न्यूटन का एक नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। इस ब्रेकडाउन की वजह शायद उनको उच्च पद के लिए नियुक्त ना करना था, या फिर उनका और उनके करीबी दोस्त निकोलस से दूरियां बढ़ना, या फिर पारे से उनके शरीर में जहर आना, क्योंकि उन्होंने सालों तक एल्केमिकल को पढ़ा था। हमको इसका सटीक कारण नहीं पता, लेकिन न्यूटन ने अपने दोस्तों को कई खत लिखे और वो ये बताते थे कि उनको मानसिक डर था और वो लोगों को विश्वासघात और साजिश के लिए अपराधी ठहराने लगे थे। लेकिन विचित्र रूप से न्यूटन बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए और उन्होंने अपने दोस्तों को क्षमा के लिए खत लिखे। वो अब वैज्ञानिक समस्याओं से दूर होने लगे और उनको उसमें कुछ मजा नहीं आता था। अब उनकी नई दिलचस्पियां भविष्यवाणी, वेद और रसविदा बन गई। 1696 में वो वार्डन ऑफ द मिंट बन गए और ये काम उन्होंने अपनी मृत्यु तक किया। वो अपनी मृत्यु के आने तक यूरोप के सबसे प्रसिद्ध इंसान बन चुके थे। उनकी खोजों को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। वो काफी धनी भी हो गए थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद उनकी जिंदगी में कई तकलीफें थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की और न ज्यादा दोस्त बनाए। उनको असुरक्षा का एहसास हमेशा बना रहता था और उनका मानसिक संतुलन हमेशा सही नहीं रहता था। 80 साल के होने पर उनको पेट की बीमारियां हो गई, जिसकी वजह से उनको अपना खान पान बदलना पड़ा। मार्च 1727 में उनको अपने पेट में बहुत तेज दर्द उठा और वो बेहोश हो गए। अगले दिन मार्च 31, 1727 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव इस दुनिया से नहीं गया। यहां तक कि एप्पल कंपनी का पहला लोगो न्यूटन को एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए दर्शाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी न्यूटन की तस्वीर उनके अध्ययन कक्ष की दीवार पर लगाई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का वीडियो देखने के लिए अपर राइट में या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो ये थी कहानी आइजैक न्यूटन की। आप अगले वीडियो में किसकी कहानी सुनना पसंद करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।